श्री हनुमान जी महाराज जब सीता जी की खोज करने गए तो सीता अर्थात भक्ति और हनुमान क्या है, भक्त है। जब हनुमान जी गए तो सबसे पहले मैनाक आया अर्थात सोने का पर्वत आया। आप भी जब भक्ति करते हो तो आपके जीवन में भी मैनाक आता है। मैनाक क्या है, ये लोभ ही मैनाक है, ये धन संपत्ति ही मैनाक है। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज इस मैनाक में फंसे नहीं। हनुमान जी महाराज ने स्पर्श किया और आगे बढ़े। अर्थात मैं यह नहीं कहता कि लक्ष्मी का त्याग कर दो, धन संपत्ति का त्याग कर दो, लेकिन इस लोभ में अत्यधिक फंसना नहीं है। हनुमान जी की तरह अपनाओ तो, लेकिन प्रणाम करते हुए जीवन को आगे बढ़ाओ। साधन खूब कमाओ। मैं सदैव कथा में कहता हूं, बढ़िया गाड़ी लो, बढ़िया घर में रहो। भगवान कभी नहीं कहते कि गरीब बन के मेरे पास आओ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक सुंदर शब्द है, वो कहते हैं कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। यानी अपने माँ बाप को ऐसी मेहनत करके सुंदर जीवन दो, साधन खूब कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्यारे साधन के साथ साथ में साधना को मत छोड़ो। जिस दिन साधना को छोड़ देते हो, ये सारे साधन जीवन बेकार करने लग जाते हैं। तो लोभ को अवॉइड जब करोगे तब कन्हैया आएंगे। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े तो कौन आ गई, सुरसा आ गई। सुरसा का क्या काम था, हनुमान जी थोड़ा मुख बढ़ाते थे, वो उससे ज्यादा बढ़ाती थी। हमारे आपके जीवन में भी सुरसा आती है जब भक्ति में बढ़ते हैं। इच्छाओं की सुरसा, एक इच्छा खत्म नहीं हुई कि दूसरी स्वतः जाग गई, दूसरी इच्छा खत्म नहीं हुई कि तीसरी जाग गई। अब ये कर लेते हैं, चलो अब ये कर लेते हैं, चलो अब वो कर लेते हैं। और इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता। अगर इच्छाओं से अंत पाना है तो हनुमान जी महाराज छोटे बन गए। आप भी यदि संतोषी जीवन जीना चाहते हो तो इच्छाओं से रहित हो जाओ। बहुत अधिक जीवन में इच्छाएं मत पालो, मत पालो। हनुमान जी महाराज भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े तो कौन आया, सिंहिका आई। सिंहिका का काम क्या था, वो परछाई पकड़ लेती थी और मार देती थी। हमारे आपके जीवन में भी सिंहिका है। एक राक्षसी थी, सुंदरकांड में कथा आती है, जो परछाई पकड़ के मार देती थी। हमारे आपके जीवन में भी सिंहिका है। कौन सी सिंहिका, ईर्ष्या रूपी सिंहिका, ज्वलन रूपी सिंहिका। मुंबई में बैठा आदमी अगर उसका कोई रिश्तेदार दिल्ली में पैसा वाला हो रहा है तो इधर खलबली मची पड़ी, कैसे हो रहा है, इस सिंहिका ही तो है। दिल्ली में बैठा आदमी का कोई मित्र मुंबई में धनवान हो रहा है तो अंदर कैची चल रही, हे ठाकुर जी ये कैसे इतना हो रहा है। यही जीवन की सिंहिका है और इसका एक ही उपाय है, इस सिंहिका को मारना पड़ता है, इसका वध करना पड़ता है। हनुमान जी महाराज ने वध किया। तो 3 विकार जब मारोगे तब कन्हैया मिलेगा। चौथा, हनुमान जी महाराज जब अंदर प्रवेश करने गए तो लंकिनी आ गई और लंकिनी ने हनुमान जी महाराज को रोक दिया। कहा कि तुम चोरी से प्रवेश कर रहे हो और मेरा काम है चोर को अंदर प्रवेश न देना। हनुमान जी महाराज ने मुक्का मारा, कहा कि तू सबसे बड़ी झूठी है। दुनिया का सबसे बड़ा चोर रावण जो सीता को हरण करके ले आया, वो तो अंदर ही बैठा है, उसे नहीं रोक पाई। अर्थात भक्ति मार्ग में जब आगे बढ़ो तो झूठ को भी जीवन से दूर कर दो। बहुत ज्यादा असत्य नहीं बोलना चाहिए, कोशिश करो कि बोलो ही मत, लेकिन ऐसा हो कहाँ पाएगा। हाँ महाराज, व्यापार में तो थोड़ा चलता है। 3-4 जगह ऐसी है जहां आप झूठ बोल सकते हो, छूट है। एक बिजनेस में हल्का फुल्का, ऐसा नहीं महाराज जी ने बोल दिया कल से 3 रुपए की चीज 33 रुपए की लगाएंगे। हाँ, ये शास्त्र आदेशित करता है। दूसरा, बेटी के विवाह में अगर थोड़ा बिटिया का विवाह घर बस रहा है तुम्हारे झूठ बोलने से तो आप बोल सकते हो। तीसरा,
गौ हत्या हो रही हो, कोई आपसे कोई कसाई पूछे आपके सामने से गाय गई, तो आपसे कोई पूछे इधर गाय गई है क्या, तो आप अगर सच बोलोगे हाँ इधर गई, तो वो पाप हो जाएगा। किसी की हत्या हो रही हो, निर्जीव की हत्या हो रही हो, अगर आप झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगता, लेकिन और चीजों में झूठ बोलना पाप है। जिसने सच का पाठ पढ़ लिया, जिसने सच्चाई अपना ली, उसे कुछ अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती।